नमस्कार। कलम के जादूगर साप्ताहिक समाचार बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। समाचारों के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको समूह में हो रही विभिन्न गतिविधियों से अवगत करा सकें, जिसमें विगत व आगामी सप्ताह के कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं व उनके परिणाम हम आप तक लेकर आते हैं, जिससे आपको एक ही साथ सभी जानकारियां मिल सकें। समाचार शुरू करने से पहले आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक विशेष सूचना। कलम के जादूगर के कई सदस्यों के सुझाव व कुछ नए कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एक नई और अनूठी पहल। वो है प्राइम सदस्यता ऑफर, जिसके द्वारा आप समूह में होने वाली नई गतिविधियों व आयोजित कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। प्राइम सदस्यता के बारे में अधिक जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप एवं फेसबुक दोनों समूहों से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यह जानकारी दी जा रही है। इसके साथ यह भी आपको सूचित किया जाता है कि अब व्हाट्सएप समूह केवल प्राइम सदस्यों के लिए ही रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इस बार शनिवार 2 अक्टूबर को 5 बजे फेसबुक समूह में लाइव प्रसारित होगा कार्यक्रम परिचर्चा, जिसमें आदरणीय इंदु तोमर जी हमारी अतिथि होंगी और सूत्रधार रहेंगी कवित्री अंकिता बहेती जी। इसके बाद चलते हैं प्रतियोगिता के परिणामों की ओर। तो इस क्रम में सर्वप्रथम प्रस्तुत है हमारी बहुचर्चित प्रतियोगिता पोएट ऑफ द मंथ के परिणाम। इस बार हम उद्घोषणा करेंगे हमारे पोएट ऑफ द मंथ की। चतुर्थ यानी अंतिम चरण में सभी रचनाकारों की रचनाएं उत्कृष्ट रही। रचनाकारों को श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं मानवीकरण अलंकारों पर आधारित रचनाएं लिखनी थी। जिस रचनाकार को पोएट ऑफ द मंथ के खिताब से नवाजा गया है वो हैं कवित्री शीला द्विवेदी। श्रेष्ठ रचनाकारों में रहे कवि संजय राव, कवि अनिल प्रसाद सिन्हा, कवि डॉक्टर कामेश गौतम, कवि डॉक्टर कंवल गुरमीत सिंह, कवि नरेंद्र सिंह त्यागी, कवित्री विधि पुरी, कवित्री अर्चना सक्सेना, कवित्री कुमारी ममता, कवित्री वैशाली श्रीवास्तव एवं कवित्री मुस्कान सागर। सभी को हार्दिक बधाइयां। फेसबुक साप्ताहिक प्रतियोगिता का विषय इस बार बहुत ही रोचक था, जिसमें आपको डॉक्टर एपीजे कलाम साहब की शिक्षाओं पर आधारित रचनाएं लिखनी थी, जिसके परिणाम इस प्रकार रहे। सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए रचनाकार हैं कवि अनिल प्रसाद सिन्हा। श्रेष्ठ रचनाकारों में हैं कवित्री रमा प्रवीर वर्मा, कवित्री सरिता त्रिपाठी, कवित्री शीला द्विवेदी, कवित्री विधि पुरी, कवित्री सबीना खान, कवित्री अलका शर्मा, कवित्री उषा श्रीवास्तव, कवित्री डॉक्टर ममता गाबा, कवित्री उषा शर्मा, कवित्री मुस्कान सागर, कवि सरोज कंचन, कवि अमित सिंघल, कवि हिमांशु सक्सेना एवं कवि नरेंद्र सिंह। सभी को हार्दिक बधाई। व्हाट्सएप प्रतियोगिता का विषय था राजनीति और इसमें सर्वश्रेष्ठ रचनाकार रहे कवित्री सुदर्शन शर्मा। श्रेष्ठ रचनाकार हैं कवि विवेक कुमार, कवि विनय कुमार साहू, कवित्री रेखा द्रोलिया, कवि डॉक्टर कामेश गौतम, कवित्री कुमारी ममता, कवित्री रुचि असीजा एवं कवित्री प्रियदर्शिनी आचार्य। सभी विजेताओं को हमारी टीम कलम के जादूगर की तरफ से हार्दिक बधाइयां व शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हर रविवार आयोजित होने वाली ऑनलाइन काव्य गोष्ठी, जो कि 26 सितंबर को प्रसारित की गई, उस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में जिन रचनाकारों ने भाग लिया वो हैं कवि के.सी. बंसल, कवि मनोज पांडे, कवित्री विनीता कुमारी, कवित्री प्रीति प्रभा, कवि अजय वैद्य एवं मंच संचालन किया कवित्री डॉक्टर विधि पुरी ने। आगामी सप्ताह 3 अक्टूबर को आयोजित होने वाली काव्य गोष्ठी के लिए आमंत्रित कलमकार हैं कवि संजय राव, कवित्री ललिता पाठक, कवि अनिल प्रसाद, कवित्री शीनू वालिया, कवि कामेश गौतम। मंच संचालन करेंगी कवित्री विशाखा मोहित्रा।
हमारा बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम जिसमें हर बुधवार हम आपको मिलवाते हैं देश के जाने माने कलमकार से अपने कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में। आने वाले बुधवार 29 सितंबर को हमारे साथ होंगे प्रसिद्ध कवि अजय अंजाम जी तथा सूत्रधार की भूमिका निभाएंगे कवि श्री तिवारी जी। इन कार्यक्रमों को देखने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल कलम के जादूगर से। इस बार फेसबुक प्रतियोगिता का विषय कुछ अलग है, जिसके लिए आपको दिया गया है एक चित्र और उस चित्र को देखकर आपने अपने भाव लिखने हैं। यह चित्र फेसबुक समूह में प्रेषित किया जा चुका है। व्हाट्सएप प्रतियोगिता के लिए आपने मेरी तन्हाई इस वाक्यांश से अपनी रचना शुरू करनी है। अब बारी है सर्वश्रेष्ठ रचनाओं की, जिनका काव्य पाठ आज मैं यहाँ पर करूंगी। पहली रचना है कवि दिनेश कुमार जी की। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं, तो मैं प्रस्तुत कर रही हूं उनकी रचना। देह माटी से बना वह चीर निश्चित घर नहीं है, काल का भय क्यों धरे जब आत्मा नश्वर नहीं है। नर जन्म जीवन चक्र को ऊर्ध्व करने को हुआ है, सामर्थ्य से नर जात ने देवत्व का स्तर छुआ है। आज तक क्रियान्वित निश्चय फला इतिहास में है, भुज के पसीने शौर्य का ही जय फला इतिहास में है। संघर्ष के मैदान से ही मार्ग जाता लक्ष्य को, सम्मुख धरा के भय नहीं साहस लिए प्रत्यक्ष हो। जिंदगी संपन्न बीते या कठिन अभाव से, पार तो करना पड़ेगा उसे तैर कर या नाव से। है नर यदि तो भागमत बिन लड़े रण हार कर, है नर यदि तो युद्ध का आमंत्रण स्वीकार कर। बिन लड़े तर जाओगे यह कभी संभव नहीं, वह तो उठे संघर्ष को जो जी रहा है शव नहीं। वाह, क्या खूब लिखा है आपने। तो चलते हैं अगली रचना की ओर, जिसका शीर्षक है क्या करूं, और इसको लिखा है कवि सच्चिदानंद प्रसाद जी ने। कविता कुछ इस प्रकार है। जानकर मैंने किसी का दिल दुखाया है नहीं, दुख गया अगर दिल किसी का तो बताओ क्या करूं। रो अगर दूं लोग लेंगे देख, देंगे पूछ तो पी न जाऊं आंसुओं को तो बताओ क्या करूं। चाहता था हो वही जिसको सभी है चाहते, जो न कोई चाहता वो हो गया तो मैं क्या करूं। मग्न हो दुर्भाग्य को मैं था सुलाना चाहता, सो गया सौभाग्य मेरा तो बताओ क्या करूं। क्या करूं कह दूं कहो, दुर्भाग्य तेरी जीत है, हार मेरी दास तेरा मैं बताओ क्या करूं। या किसी से कर्ज ले मैं, सौभाग्य की दो सांस ले, जिंदगी में मुस्कुराऊं मैं बताओ क्या कहूं। बहुत सुंदर रचना है आपकी। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली रचना की ओर। हमारे अगले कवि जिनकी रचना मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो है कवि अजय बैरागी। उनकी एक गजल मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। ये गजल है। मेरी गजलों में मुझको लोग खोजा करेंगे और मेरे अल्फाज वो गुनगुनाया करेंगे। गीत बनकर रहूंगा मैं यूं ही लबों पर, लोग नज़्मों से अक्सर मुस्कुराया करेंगे। दरख्तों से लिपटकर फूल रोएंगे अक्सर, बेल बूटे सिसक कर अश्क खोया करेंगे। मुझको ढूंढेंगे अक्सर इस शहर के परिंदे, जब नहीं मैं मिलूंगा छिप के रोया करेंगे। इन बारिश की बूंदों में मेरा ही जिक्र होगा, जब बादल तड़फ कर दामन भिगोया करेंगे। पता पूछेगी मेरा कस्बे की वीरान गलियां, पाट नदी के अक्सर राह देखा करेंगे। बहुत सुंदर गजल है अजय जी। इसी के साथ हमारा आज का यह साप्ताहिक समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।